स्टॉक शिक्षा के इस वीडियो में मैं कौशल किशोर सिंह आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है सो लेके आया हूँ, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है सो कैसे ड्रॉ करें। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्कल्पिंग करना चाहते हैं या जो है सो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है और इसका यूज कैसे करेंगे फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सपोर्ट किसको कहेंगे और रेजिस्टेंस किसको कहेंगे। तो सपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसे डाउन ट्रेंड है ना, कोई स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस जो है सो डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से अब डाउन ट्रेंड थोड़ा सा खत्म होता है और बायर का इंटरेस्ट जो है सो आने लगता है। तो ऐसे लेवल को हम लोग सपोर्ट लेवल कहते हैं। रेजिस्टेंस वहीं पे क्या होता है कि वो प्राइस आपका अप साइड में जाता है, ऐसे प्राइस आपका अप जाएगा और यहाँ से फिर ये जो है सो रिवर्स होने लगता है नीचे की तरफ। मतलब कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और जो सेलर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के निकल रहे हैं। तो इसको ड्रॉ करने का जो है सो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ करने के 3-4 मेथड हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, है ना, इसको हॉरिजॉन्टली आप सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन बना के जो है सो ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक होता है ट्रेंड लाइन और एक होता है थर्ड वन जो है जिसमें हम राउंड फिगर नंबर्स को जो है सो देखते हुए, जैसे 100 हो गया, 150, 200, 1000, है ना। तो इस तरह के नंबर्स को भी हम लोग जो है सो इसमें लेते हैं और उसके बेसिस पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एंड फोर्थ वन इज कि जिसमें इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बेसिस पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया जाए। तो आप ये देखेंगे कि ये वोल्टास का चार्ट है, ये वोल्ट चार्ट है, ऑब्वियसली इसको मैंने बस एग्जांपल के लिए लिया है। अब आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, क्लियर चीज आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये प्राइस है ना 1150 के आसपास में, जहाँ पे बार बार प्राइस आता है और रिवर्स हो जाता है। मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया, फिर आपका डाउन ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ से प्राइस आपका रिवर्स हो गया। तो इसलिए 1150 को हम लोग सपोर्ट जो है सो कहेंगे। और सिमिलरली आप ऊपर में देखेंगे तो 1250 के अराउंड में जो है सो इसका ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। मतलब यहाँ से एक बार, दो बार, 3 बार जो है सो प्राइस आपका रिवर्स हो चुका है। तो ऐसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। फिर जैसे ही ये सपोर्ट लाइन आपका नीचे ब्रेक डाउन हो गया, प्राइस एक बार नीचे आपका ट्रेड करने लगा, आप देखेंगे इसका एक नया जोन बन गया, मतलब नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जब आप देखेंगे तो ये प्राइस लेवल जो है सो 925 से लेके 950 के बीच में आपका ये सपोर्ट बन रहा है। अगेन प्राइस एक बार यहाँ से रिवर्स हुआ, सेकेंड टाइम आपका यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर थर्ड टाइम आपका यहाँ से रिवर्स हुआ। और रेजिस्टेंस एरिया जो है सो 1050 से लेके 1075 के बीच में बना हुआ है। एक बार, दो बार और ऑलमोस्ट यहाँ भी आपका जो है सो प्राइस जाके जो है सो वापस रिवर्स हो गया है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। सेकेंड जो है क्राइटेरिया, जिसमें हम एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, ये जो है हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस होते हैं या लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग जो है सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, लोज को कनेक्ट कर देना है और हाईज को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका एक चैनल बन जाएगा, नीचे वाला लाइन जो है वो सपोर्ट लाइन है, ऊपर वाला लाइन जो है सो आपका रेजिस्टेंस लाइन है। फिर थर्ड क्राइटेरिया जो होता है सो कि एक कोई राउंड फिगर नंबर पकड़ लेते हैं, वहां पे जैसे हो सकता है कि कोई प्राइस आपका 100 पे आता है और 100 से बार बार प्राइस आपका रिवर्स हो जाता है। अगर आप बजाज फाइनेंस का चार्ट जो देखेंगे तो कुछ इसी तरह का दिखेगा। तो एक बार हम लोग बजाज फाइनेंस के जो चार्ट है
वो निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपका बजाज फाइनेंस का चार्ट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक राउंड फिगर नंबर भी आपको दिखेगा 8000 के करीब में, और साथ में अब देखो एक बार, दो बार, है ना, ये 3 बार, ये चौथी बार जो है सो प्राइस आपका यहीं से रिवर्स हो रहा है। ये बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट है। ये बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट है। अगर आप इसको डेली पे देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, ये इस जोन पे 8000 के जोन पे जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, और यहीं पे आके जो है सो अटकता है। सिंपली जब ये 8000 के लेवल को क्रॉस करेगा, अब वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि बजाज फाइनेंस का जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है वो हो सकता है, उसमें अगर अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो ये आपका 8000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। उस केस में इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि अब नया जोन बन सकता है। उसी तरह से नीचे में आपका जो है सो 5500 के आसपास में इसका जो है वो सपोर्ट बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक हॉरिजॉन्टली भी आपका लाइन ड्रॉ करके हम लोग बना रहे हैं, और साथ साथ इसमें राउंड फिगर नंबर भी जो है सो साथ में लेके चल रहे हैं। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखेंगे तो इसमें भी आपको ये चीजें दिखेंगी। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। तो इसमें भी देखेंगे कि बार बार एक जोन में प्राइस आता है। जैसे पहले ये आपका रेजिस्टेंस हुआ करता था, यही फिर जब क्रॉस हो गया तो फिर ये आपका सपोर्ट बन गया, है ना। और ये आपका राउंड फिगर में देखेंगे तो 2400 के आसपास में आता है। फिर ऊपर में जो लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस वाला लेवल है, जो कि 2700 से लेके 2800 के बीच में आपका आता है। फिर एक स्टॉक है आपका श्री सीमेंट। अब आप इसमें देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये इसमें एक पैटर्न भी बना हुआ है। अब ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन वाला आपका जो है सो सपोर्ट लाइन बन गया, और ऊपर में एक ऐसा लेवल है जो कि 27000 के आसपास में। अगेन यहाँ राउंड फिगर नंबर भी आ गए, प्लस हॉरिजॉन्टली लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ हो गया। तो तीनों चीजों को मिला के यहाँ पे जो है सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। किसी भी स्टॉक का अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना हो तो सिंपली आपने क्या करना है, हाइज एंड लोज को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कभी वो हॉरिजॉन्टली बन सकता है, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, कभी वो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बन सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, और राउंड फिगर नंबर भी ढूंढिए कि आसपास में कौन सा राउंड फिगर नंबर है। तो ये तीनों चीजों को आपको जो है सो कंबाइन करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। सपोर्ट के आसपास जब रिवर्स हो, है ना, अब यहाँ पे आप कैंडल पैटर्न जो होते हैं रिवर्सल वाले, जैसे सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, तो वो कैंडल पैटर्न का वेट करेंगे, और जब रिवर्स होगा प्राइस सपोर्ट लेवल से तो वहां बाय करना है। स्टॉप लॉस सपोर्ट लाइन के नीचे रखेंगे, और रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में उसको सेल करेंगे। अब जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तब आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है ना। अगर सपोर्ट लाइन के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है या कोई ट्रेड लिया हुआ है तो आपने हट जाना है, और उसमें शॉर्ट सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको ढूंढने हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरा टॉपिक पे लेके आएंगे, जो कि अगेन आपके काफ़ी जो है सो ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार होगा। हैव अ नाइस डे।